अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद की। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत के साथ होंगे, फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे। और आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग कि किस बच्चे को जोड़ों के लिए रोका जाए। और इसमें जो आज मैं वीडियो में बातें करने जा रहा हूँ ये वक्त के साथ मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने वक्त के साथ सीखा सारा कुछ। और हर चीज़ पे टाइम लगता है, बहुत सारी थिंकिंग मेरी इस मुतालिक चेंज हुई है, पहले और थी अब और है, और आने वाले वक्त में शायद इससे भी ज़्यादा जो है वो चेंजिंग आए और चीज़ों के अंदर बेहतरी आए। तो इंसान वक्त के साथ सीखता रहता है और सीखना भी चाहिए, कामयाबी इसी के अंदर ही है कि आप जो है वक्त के साथ अपने आप को डेवलप करें, अपने आप को ग्रूम करें, अपने आप को बेहतर करें। और जो आज की वीडियो में बातें करूँगा सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, उससे आपका एग्री करना डिसएग्री करना आपका अपना हक है, बुनियादी हक है जनाब। और अच्छे तरीके से तनकीद आप मुझे कर सकते हैं बेफिक्र होके, उसमें कोई मुझे इशू नहीं है, ठीक है। तो जो मैं अपना तरीकाकार है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जब हम एक ब्रीड बना रहे होते हैं, कबूतर इकट्ठे कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें ब्रीडिंग के बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा जो है ना तंग कर रही होती है शौकीनों को, वो ये कर रही होती है कि हम कौन से ऐसे परिंदे हैं, कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको हम आगे रोकें और हमारे अगला जो शौक है आने वाले सालों का वो बेहतर हो, हम जो है इंडिपेंडेंट हो जाएं, हम किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। उसके लिए आपको बच्चे निकलवाने पड़ेंगे, बच्चे रोकने पड़ेंगे, उनको जो है ब्रीड करवाना पड़ेगा और उनसे काम लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है एक न्यू शौकीन जो है वो सारा कुछ फेस कर रहा होता है। ये चीज़ें मैंने भी फेस की हैं और कबूतर बनाए हैं। तो इसमें जो सबसे बेसिक है ना वो तो ये है कि पहले तो आपको जब परिंदे उड़ाना शुरू करते हैं आपको समझ लगती है अच्छा ये वाले परिंदे मेरे जो है परफॉर्म कर रहे हैं, ये ऐसे बर्ड हैं जो कि बार बार आगे आ रहे हैं, बार बार आगे आ रहे हैं, तो उनके ऊपर बंदा जो है ना फोकस करता है और उनकी जो ब्रीड करवाता है। पहले मरले में तो उनकी ब्रीड बंदा जो है उड़ा के रोकना शुरू करता है। रोकने के बाद जितने भी निकलते हैं बंदा रोकता जाता है, उनको आगे जो है लेके चलना शुरू होता है। जब वो चल जाती हैं, उनके बच्चे उड़ना शुरू हो जाते हैं, फिर जाके जो है ना असल ब्रीड का मज़ा तब शुरू होता है। वर्किंग आपकी तब आगे शुरू होती है, वर्किंग तब नज़र आना शुरू होती है कि अब आपने बनाना क्या और चलाना क्या। क्यों ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, पहले तो आप सिर्फ तादाद के ऊपर काम कर रहे होते हैं, अच्छा मैं ये तादाद लेकर चलूँ इस तरीके से। जब आपके यूँ थोड़े से परिंदे जोड़े बन जाते हैं ना, फिर आप आते हैं असल मकसद में जिसको कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग में। आपने एक परिंदा सिलेक्ट करना होता है। अब इस टाइम मेरे पास 100 कुछ परिंदा जो है निकला, ठीक है, 100 प्लस बच्चा निकला, और मैंने उनमें से टोटल 2 बच्चे, सिर्फ 2 जोड़ों के लिए रखे। अब कुछ तो ऐसा खास होगा ना कि सिर्फ मैंने 2 बच्चे रखे, मैंने बाकी नहीं रखे। बाकी मैं रखना चाहता रख सकता था, उनको चलाता, वो भी चलते, बेहतरीन काम करते, एक से एक बढ़ के बच्चा था। पर मैंने सिर्फ 2 परिंदों के ऊपर फोकस किया। मैंने कहा ये वाले परिंदे मैंने बढ़ाने हैं, ये मैंने इस तरीके से लेकर चलने हैं, इनका ये तरीकाकार है, ये सलीकाकार है, मैंने उसका क्यों वो आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आज। सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है, आपका एक जोड़ा है, उसके बच्चे अच्छे उड़ रहे हैं, उसके बाद वापसी उनमें कन्फर्म है, उसके बाद आप जाते हैं रोकने की तरफ। अब जो बच्चा आपने रोकना है उसमें सबसे पहला पॉइंट है वो बच्चा किसी साइड से अपने पॉइंटों में आउट ना हो, किसी सिंगल साइड से पॉइंटों में आउट ना हो। अगर आपने ब्रीड का स्वाद लेना, अगर आप चाहते हैं कि जो आप उसके आगे से औलाद है ना वो आउट क्लास हो, वो मतलब कि अपने पिछलों को बुला दे, आप कहें कि वो पिछले आप निकल भी जाए ना, तो मेरे पास ऐसी चीज़ बन गई है कि बस अब मुझे जो है मेरे कबूतरों की तमन्ना तलब ख़त्म हो गई है। उसके लिए सबसे पहला पॉइंट, जो बच्चा आपने रोकना पॉइंटों में किसी साइड से आउट ना हो, और जो पॉइंट आपके उस्ताद कराम ने आपको बताए हुए उसके मुताबिक, ठीक है। हर बंदे के पॉइंट अलग हैं, मेरे अलग हैं, किसी और के अलग हैं, और पॉइंट इलाके के हिसाब से भी आपने देखने हैं। लाहौर में जो स्ट्रक्चर चल रहा है वो पिंडी में नहीं चलेगा, वो कराची में नहीं चलेगा, वो पॉइंट वहाँ पे फेल हैं। तो आपने अपने इलाके के हिसाब से वो पॉइंट आपने जो आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जो आपका एक्सपीरियंस कह रहा है उसके मुताबिक एक तो परिंदा रोकना है। दूसरा काम आपने ये करना है, जो बच्चा आपने रोकना है मकरीजा बच्चा जोड़ों के लिए नहीं रोकना। एक नंबर पलवाई के अंदर जो बच्चा हो, तगड़ा हो, सही, साइंस को भी साथ साथ लेकर चले ना। आप कुदरत का कानून देखो, जो सबसे तगड़ा होता है ना वही आगे ब्रीड लेकर चल रहा होता है, वही मीटिंग कर रहा होता है। आपने भी उसके असूल के मुताबिक चलना, जो सबसे तगड़ा पला हुआ है ना वही एक आपने जो है ना दाना रोकना है, और वो जो दाना होगा वो आपको पॉइंटों में पूरा ही होगा, वो किसी तरफ से उसमें खामी नहीं होगी। तो ये 2 चीज़ें होगी, इस चीज़ को आपने फोकस करना है। तीसरा आपने जो चीज़ देखनी है, आपको कलर क्या चाहिए। अब आपने कलर की गेम भी करनी है। मुझे इस टाइम चीने कबूतर चाहिए था तो मैं चीनों की तरफ गया। अब आपने ये देखना है कि आप जो ब्रीड करवा रहे हैं आपको कलर क्या चाहिए, आप क्या बनाना चाह रहे हैं, किस तरह की कापियाँ तैयार करना चाह रहे हैं, वो कापी वो कलर आपने रोकना। तो जब इस तरह की आप चीज़ों को
टुगेदर करेंगे ना, इकट्ठा करेंगे, तो फिर आपके पास एक चीज़ डेवलप होना शुरू होती है। फिर आपके पास ना साल बाद 4 परिंदे इकट्ठे हो गए, 2 साल बाद 10 परिंदे इकट्ठे हो गए। जब 10 हो गए तो 3 साल बाद आपके पास उसके साथ के 30, 40, 50 परिंदा खड़ा होता है। तो ये पूरा तरीकाकार है, ये प्रोसेस है, आपने इस तरीके से लेके चलना है। अब ये एक परिंदा मैंने जो है ना ये जोड़ों के लिए रोका है 100 में से, तो इसका मैं शौक करवाता हूँ और इंशाल्लाह ताला ये आने वाले सालों में ये ब्रीड मेरी चीने याद रखिएगा, कालिया नस्ल के ये चीने हैं, ये इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना इनका नाम गूंजेगा इस छत के ऊपर, ये इस तरह के परफॉर्म कर रहे होंगे। और दूसरी बात ये मैं आपको बताता चलूँ, आपने जो बच्चा रोकना है आपने एक चीज़ का स्पेशली ख्याल रखना है कि वो बच्चा जो है दूसरे बच्चों से अलहदा नज़र आ रहा हो, वो बच्चा दूसरों के साथ रलता हुआ नज़र ना आए। अगर वो दूसरों के साथ रल रहा है तो फिर वो नहीं रोकना आपने, उसको निकाल दें, उसको उड़ाएं, इंजॉय करें। अगर आपके पास नहीं है, मजबूरी है तो रोकें, वरना जो आपने रोकना है ना वो दूसरों के साथ रले ना। 100 बच्चा खड़ा हुआ है ना, मेरी छत पे कोई आता है ना, 100 एक तरफ, ये अकेला एक तरफ, ये जो मेरे हाथ में नज़र आ रहा है ना ये आपको अकेला एक तरफ नज़र आता है। तो ये चीज़ को आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब मैं आपको इसका शौक करवाता हूँ और चीज़ें बताता हूँ। लें जनाब, ये साहब बहादुर का मैंने कहा आपको शौक भी करवाऊँ, आपको बताऊँ भी कि मैंने ये क्यों रोका है, क्या वजह। सबसे पहले तो देखें जी, एक तो आपको ब्लड लाइन का पता हो ना, ब्लड लाइन का नहीं पता तो जो ब्रीड रोकने का फ़ायदा नहीं है। आपको पता हो ब्लड लाइन क्या, आपने क्या रोकना चाह रहे हैं, माँ की तरफ से भी बाप की तरफ से भी, फिर आपने रोकना है, उससे पहले नहीं रोकना। अब आँख के पॉइंटों में अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी आँख किसी साइड से नंगी नुंगी नहीं है आँख, ठीक है, प्रॉपर एक इस तरह मैं छोड़ता हूँ तो देखें बेहतरीन किस्म की आँख है बच्चे की। और ख़ास तौर पे आखिरी जो जिसको रिंग कहते हैं, 5वां रिंग, वो मुकम्मल है, बाकी अभी आँख शफाफ करेगा, वो वक्त के साथ करेगा। और दूसरा जो ख़ास तौर पे आपने जो पॉइंट सबसे ज़्यादा, आँख भी देख लें, दुम भी ये देखें, दुम का देख लें क्या बैलेंस है इसका, माशाल्लाह से बेहतरीन, ये गिरा बारीक पीछे से जाके बिल्कुल बंद। अब जोड़ों में जब इस तरह की चीज़ें आप रोकेंगे तो आपके पास जो आगे से परिंदे आएंगे ना, वो परिंदे बहुत ज़्यादा रिफाइन होके आएंगे, आपकी मुशक्क़त कम हो जाएगी, मेहनत कम हो जाएगी। सिलेक्टिव ब्रीड का फ़ायदा ही है, आपने जो बच्चा रोकना है देखना उसका छाता जो है ना, ये छाता जिसको छाती कहते हैं, ये चौड़ा हो और इस तरह थोड़ा सा इस तरह भी चौड़ा हो। अब इस तरह भी चौड़ा होना चाहिए, ये भी आप चीज़ें ख़ास आपने। और दूसरा बिल्कुल फोका बच्चा, फोका कबूतर आपने जोड़ों के लिए नहीं रोकना। कबूतर हाथ में आए, आपको महसूस हो कि हाँ यार मेरे हाथ में कोई सॉलिड चीज़ आई है, कोई मसल्स आए हैं, बिल्कुल फोका आपने नहीं रोकना। वो आपको जो है दगा देंगे, वो 2-3 परवाज़ों के मालिक हैं, चौथी परवाज़ नहीं देते। ये मैं बड़ा परिंदा 100 की तादाद में ज़ाया करके अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने फोका परिंदा नहीं रखना, मसल से भरा हुआ परिंदा रखना, गुजा हुआ परिंदा रखना। वापसी पर रिकवरी भी उन्हीं की है, परवाज़ पे परवाज़ गुजा हुआ परिंदा देता है, फोका परिंदा नहीं देता, वो आता ही नहीं अपनी कंडीशन में वापस। अच्छा, अब उसके बाद आपकी ब्रीडिंग के अंदर आपकी सिलेक्शन है कि आपको पर क्या चाहिए। मुझे जो आजकल मेरा फेवरेट 3 पर चल रहा है वो ये चल रहा है, 9वीं 10वीं हल्की सी अंदर को कर्व हुई, मेरा यही फेवरेट चल रहा है। मैंने आपके साथ पहले भी बच्चे शेयर किए हैं, इन्हीं परों के शेयर किए हैं, आगे भी जो है मैं करता रहूँगा, इन्हीं परों के शेयर करूँगा। क्यों, मेरी एक मेहनत चल रही है, बड़े अरसे की चल रही है और मेरा फोकस है इनके ऊपर। अब इसके अंदर आपको किसी जगह से फिरोजपुरी कबूतर का पर नज़र नहीं आएगा, पर इसके अंदर से एक हाथ मैंने फिरोजपुरी गुजार दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि मैं कबूतर बनाना चाह रहा हूँ। मैं 3-4 जब ब्लड इकट्ठे करूँगा तो फिर वो जाके आगे एक जो है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन बनती है, सिंगल हाथ पे कुछ भी नहीं होता। अब मैं इसके अंदर से एक हाथ फिरोजपुरी गुजार दिया और कहीं से शो भी नहीं हो रहा, ये अल्लाह ताला की कुदरत है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ठीक है। नंबर 1 तो ये देख लें, पर का सीक्वेंस अच्छा प्रॉपर होना चाहिए, जो परों की ये तरतीब नज़र आ रही है, मुझे ये पसंद है तो मैंने ये रोका है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने ख़ास तौर पर जो बच्चा जोड़ों के लिए रोकना है, बगल हल्की का बच्चा कोई आपने जोड़ों के लिए नहीं रोकना। ये देख लें, गहरी बगल का बच्चा रोकना, हल्की बगल वाला, छोटी बगल वाला बच्चा आपने नहीं रोकना। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना। और दूसरा एक ख़ास ख्याल, मैं बहुत बड़ा पॉइंट आपको देने जा रहा हूँ, याद रखेंगे हाशिम साहब की इस बात को, टिप को याद रखना। आंखें बंद करके ऐसे कबूतरों को आप जो है ना आगे चलाना, इंशाल्लाह ताला मज़ा देंगे। बहुत बड़ी टिप देने जा रहा हूँ आज की वीडियो का, जिसको कहते हैं ना वो, ये अभी बंद कली का बच्चा है, ये भी देख लें, कली इसने नहीं फेंकी मेरे ख्याल में, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 1, 10, हाँ जी बिल्कुल। बहुत बड़ी टिप देने जा रहा हूँ, इसको पल्ले बांध लेना पूरी वीडियो का। ये जिसको कहते हैं ना, ये निचोड़ है, आपने इस तरह पर बंद करना है। ये देखें, इस तरह पर बंद किया आपने, ये गौर किया ये पर का, जिस बच्चे के आपकी ये 4 कलियां कवर होगी, ये देख लें, ये बिल्कुल मामूली से नज़र आ रही है, ठीक है। ये यूं करता हूँ मैं, छुप भी जाती है। ये यहाँ पे मैंने रखा हाथ, ये खोले,
1 2 3 4, ठीक है। जिसके ये 3 भी कवर होगी ना वो आपका जोड़ों वाला कबूतर है, जिसके ये 3 कवर होगी। और जिसकी ये 4 कवर होगी वो आपने ठक करके जोड़ों में डालना है, बेफिक्र होकर डालिएगा। दराज कुंदे का बड़ी बगल का ही होगा, उसके आगे से बच्चे आने वाले बड़ी बगल के ही होंगे। आपको ना आज मैंने निचोड़ दिया कबूतरबाजी का एक अपने एक्सपीरियंस का, और ये चीज़ें वक्त के साथ मैंने सीखी हैं, एवं नहीं मुझे पता लगी। मैंने बड़ा टाइम इन पर जो है ना लगाया, स्पेंड किया कबूतरों को देख देख देख। अभी पर और भी बड़े सारे पॉइंट हैं जो बंदा देख रहा, आप समझने वाले समझ रहे होंगे, वीडियोस में देख रहे होंगे। बगलों के पॉइंट हैं जो मैं आने वाली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ। और बच्चा जो रोकना है वो ख़ास तौर पे आपने बगल उसकी बहुत फोकस करनी है, पर भी ख़ास तौर पे फोकस करनी है। पर जो बगल का बैलेंस है, बगल का फोकस है ना, वो सबसे ज़रूरी है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। क्योंकि कबूतरों ने परों के साथ तोड़ना है। जो बगल है ये देखें, यहाँ से भी मैंने यूँ किया, ये देखें 4 गए नीचे, 1 2 3 4, ये 4 जिसके नीचे जाएंगे बस आपने वो जो है ना नहीं छोड़ना, वो उसको फोकस कर लेना। और ये मेरी बात एक याद रखना, अपने पिंजरे में घुस जाना, जिसके 4 नीचे जा रहे होंगे वो आपका बच्चे उड़ा रहा होगा, बच्चे घर वापसी करा रहा होगा और लंबे उड़ रहे होंगे, देख लेना। ये पॉइंट की बात है, बहुत बड़ा पॉइंट है जो आज मैं जो है रिवील कर रहा हूँ। बाकी ये हड्डी जोड़ परफेक्ट ही जिसका हो वही आपने रोकना है, ठीक है। वो डाउट वाला तो रोकना ही नहीं है। जोड़ जो मुझे पसंद है, मामूली से मुझे खुले हुए पसंद है, भाई मेरे पास सारे परिंदे उस तरह के हैं और इसके भी उसके मुताबिक ही हैं, ठीक है। हर बंदे की अपनी एक, मैं कह रहा हूँ ना, लाइकिंग डिसलाइकिंग है, उसके मुताबिक आपने चलना है चीज़ों को लेके, उससे हटना नहीं है, ठीक है। जब आप सिलेक्टिव ब्रीड के अंदर जाते हैं ना, उसमें पॉइंट बहुत मैटर करते हैं। उसमें आपने अपने पॉइंट से अपने ज़हन में जो आपका एक नक्शा छपा हुआ है ना, जो आपको कलर चाहिए, जो आपको स्ट्रक्चर चाहिए, जो खड़ा होना चाहिए, जो बनतर चाहिए, जो शेप चाहिए, उससे अगर परिंदा इतना सा भी आउट है ना, आपने ठक करके साइड पर उसको उड़ाएं, इंजॉय करें उस परिंदे को, उसको जोड़ों में ना लाएं। पर ये काम सारे हैं सिलेक्टिव ब्रीड। जब आपका हाथ बैठ जाता है, परिंदे आपके हाथ लग जाते हैं, टाइम गुजर जाता है, अर्सा गुजर जाता है, फिर आप इन चीज़ों को फोकस करना है। शुरू में नहीं करना, शुरू में करेंगे तो उसका क्या नाम है, आपका जो है ना दिमाग ख़राब होने वाली बात है, वो आपके हाथ आएगी नहीं चीज़। तो ये एक परिंदा मैंने रोका था, एक ही रोका, पर जो है ना 100 के बराबर एक ही रोक दिया। तो ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, आपको बताना चाह रहा था, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है वीडियो को आपने फुल पसंद किया होगा, एंजॉय किया होगा। और आज जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो बहुत से लोगों के लिए नई भी होंगी, बहुत से लोगों के लिए पुरानी भी होंगी। हर तरह की ऑडियंस ही, आप सबका शुक्रिया, इतनी मोहब्बत करते हैं, इज्जत देते हैं। बाकी अभी मेरे ज़हन में बहुत कुछ चल रहा है, बड़ा केमिकल लोचा चल रहा है, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो लाजमी लाऊंगा। और अब आज मैं सिर्फ एक बगल के पर को लेकर जो है ना आपके साथ बच्चा रोका है, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अभी मैं अगले ये परों की तरतीब इनके हवाले से भी डिस्कस करूंगा कि ये अगले परों की तरतीब क्या होनी चाहिए जो आप जोड़ों में लेकर जा रहे हैं। ये सारा कुछ आपके अपने वेदर के ऊपर है, आपके मौसम के ऊपर है, आपके इलाके के ऊपर है। हमें ये पर पसंद है, हमारे यहाँ पे ये काम कर रहा है, हमारे यहाँ पे ये काम ना कर रहा होता, हमें को दूसरा कर रहा होता तो मुझे वो पसंद होता। तो ये सारा कुछ एक्सपीरियंस के साथ पल्ले मार मार हज़ारों कबूतर भगाने के बाद ये चीज़ें समझ लगती है। पर अभी फिर भी बंदा खता चला जाता होता है, ठीक है। इंसान जो है ना खता का पुतला है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर जो बैठी हुई है वही बंदे को जो है ना ज़हन में डालती है चीज़ें, वही सारा कुछ चल रहा होता है। और जो आपने ब्रीड के लिए बच्चा रोकना है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपको उसकी माँ की तरफ से, उसके बाप की तरफ से लड़ी का पता हो, वो क्या करते हैं, क्या कारकर्दगी है, फिर रोकेंगे, सिलेक्टिव ब्रीड में लेके जाएंगे, आपको मज़ा देंगे। अगर आप वैसे ही जो है बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे पॉइंटों में है, वो रोक लिया, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। वो आपको, मेरे पास ऊपर बड़ा बड़ा कबूतर उड़ा, कई कबूतर वापसी पे सीधे ही नहीं होते, कई कबूतर आते हैं वो महसूस ही नहीं कराते, हम उड़ के हैं, वो वापसी पे इतनी रिकवर होते हैं, वो पूरी लड़ी रिकवर हो रही होती है। कुछ ऐसे कबूतर हैं जो जब बानों ने ख़त्म हो गया ना, और पूरी लड़ी ऐसे है, जब बानों ने ख़त्म हो गया ना, बैठना, फिर उन्हें रिकवर होना, फिर उन्होंने आगे जाना। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और ये उड़ाए बगैर कोई दुनिया का बंदा नहीं बता सकता। मैं नहीं मानता कि उड़ाए बगैर जो है ना इतना एग्जैक्ट कोई बता दे, नहीं पता लगता भाई साहब ये परिंदा इसके यहाँ पे क्या चल रहा है, कोई नहीं पता, इसके यहाँ पे क्या सिस्टम है, वो उड़ाए बगैर, हालात पड़े बगैर नहीं पता चलता। ये सारा कुछ आपको जो है ना उड़ा के पता चलता है। तो अब मेरे फेवरेट आजकल ये कबूतर हुए हुए हैं, ये ब्रीड हुई भी है, इसको मैं डेवलप करना चाह रहा हूँ।
میں نے اس کا ایک اور بھی روکا ہوا، اس کا بھی شو کرواؤں گا، اس سے پہلے ایک روکا ہوا، اس کا بھی انشاءاللہ کسی دن شو کرواؤں گا، پر وہ کن پوائنٹوں کے اوپر روکا، کن چیزوں کے اوپر روکا، اور کیوں میں ان کو ان میں کیسے گھماؤں گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کا کلر ڈیفرنٹ ہے پر اس کا میں کلر یہ کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ کلر ان کا ہو جائے گا۔ وہ کیسے ہوگا وہ ایک پوری سٹوری ہے، وہ ایک پوری جو ہے نا بریڈنگ کی ٹیکنیک ہے، وہ بریڈنگ کی ٹیکنیکس آپ کو میں شیئر کروں گا، پڑھی لکھی باتیں کروں گا، ٹھیک ہے، وہ دنیا والی میں باتیں نہیں کروں گا کہ اس سے ایسے یہ نر لگا دو تو یہ مادی لگا دو۔ ساری گیم جینس کی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے کس طرح سے میچ کرنے ہیں، کس طرح لے کے چلنے ہیں، وہ ایک پوری جو ہے وہ آپ کا ایک سسٹم ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ میں چیزیں شیئر کروں گا۔ مزہ آئے گا آپ کو، مطلب کہ نالج والی باتیں ہوں گی جہاں آپ کے ساتھ جو ہے نا اب لگاؤ ہے تو پھر کچھ اسپیشل آپ کو بتانا چاہیے۔ اور یہ خاص طور پہ جو بریڈ میں بچہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اس کا ایک طرف کا کلر پیٹرن، اس کا دوسری طرف کا کلر پیٹرن وہ بھی سیم رکھتا ہوں۔ اب آ کے جو ہے یہ چیزوں کو میں نے فوکس کرنا شروع کیا، پہلے میں نہیں کرتا تھا، پہلے میری بھی بریڈنگ اس طرح کی ہوتی تھی، اب آ کے جو ہے چیزوں کو ذرا بہتر کیا ہے۔ اور جو ہمارے یہاں پہ اچھے کام کر رہے ہیں، دم سے اتنے سے چھوٹے پر، وہ ہمارے یہاں پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جن کے دم کے برابر ہو جاتے ہیں وہ کبوتر ہمارے یہاں پہ ضائع ہوتے ہیں، وہ کٹتے ہیں، تو تھوڑے سے اندر والی پر وہ ذرا کنٹرول میں رہ کے اڑتے ہیں اور نیچے پھٹی سے بھی نیچے آنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو کچھ یہ بھی چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ میں نے سیکھی ہیں، تو یہ چیزوں کو میں لے کے چل رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کے برکت ڈالے گا۔ اور ماشاءاللہ ضرور آپ نے کہنا ہے تاکہ اس پرندے کی صحت زندگی رہے، نہیں تو آپ کو پتہ ہے اکثر ویڈیو میں دکھانے کے بعد پرندے قائم بھی ہو جاتے ہیں۔ تو بڑا ہی قیمتی پرندہ روکا ہے، اب یہ نر نکلے مادی نکلے جو بھی نکلے ہمارے جوڑوں میں کام کرے گا، پرفیکٹ کام کرے گا، ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں کلوز، بڑا لمبا چوڑا لیکچر ہو گیا اور آپ کو امید ہے ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اگر صحت زندگی دی تو آپ سے کل پھر نئی ویڈیو میں ملیں گے۔ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیسا کیسا مزہ آیا، یہ دیکھیں یہ دیکھیں خارش کرتا ہے اوئے ہوئے ہوئے کیا بات ہے۔ پہلے میں نے بچہ کیا تھا، اس کو ایسے کیا تھا، اس نے بھی کی تھی، اس نے پھر اس نے بھی کی ہے، وہ بھی بہت اسپیشل بچہ تھا پر وہ میں نے گفٹ کر دیا ہوا ہے۔ یہ بچہ جو ہے اپنے پاس ہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم لے کے چلیں گے اور آگے آنے والے سالوں میں یہ چیمپئن بنا رہا ہوگا اس چھت کے اوپر۔ باقی ملتا ہوں میں آپ سے نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔